Good morning class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and we are talking about cosmids। तो कॉस्मिड्स जो होते हैं मीडियम साइज़ के क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। इनकी क्लोनिंग कैपेसिटी 35 to 45 किलो बेस पेयर्स की होती है। क्लास्मिड वेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है वो प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके जब हम बनाते हैं तो कॉस्मिड वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। कॉस्मिड वेक्टर को सबसे पहले कॉलिंस ने 1978 में डिस्क्राइब किया था। ब्रीफ में यदि आप कॉस्मिड का डेफिनेशन देखते हो तो क्या होता है, कॉस्मिड एक ऐसे प्लाज्मिड कंटेनिंग फेस सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो डोनर का डीएनए होता है, ठीक है, डोनर के डीएनए को वो पैकेजिंग वेक्टर्स के डीएनए के साथ में पैक्ड करके ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह संचार का कार्य करने का कार्य करते हैं। तो जब हम डोनर से रिसिपिएंट में डालते हैं तो बीच में एक ऐसा करियर होता है, ठीक है। पहला होता है वेक्टर जो उस डोनर के डीएनए को लेगा और दूसरा होता है प्लाज्मिड जहाँ पर उससे डोनर डीएनए का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन होगा। और जब वहाँ पर हमको वो क्रिया सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई देती है उसके बाद ही हम रेसिपिएंट तक उसको पहुँचाते हैं। तो इन बीच में जो डोनर के डीएनए को कैरी कर रहा है और एक दूसरे बैक्टीरियल सेल में डाल के उसको मेंटेन कर रहा है, मेंटेनिंग के बाद में जब हम देखते हैं कि हमको रिजल्ट मिल रहा है फिर हम उसको क्या करते हैं, होस्ट तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इन सारे बीच में जो भी करियर का कार्य कर रहा है वो कहलाता है आपका कॉस्मिड। अ कॉस्मिड इज अ प्लाज्मिड दैट कंटेन फेस सीक्वेंस। एक कॉस्मिड जो है वो प्लाज्मिड है जो कि फेस सीक्वेंस को कंटेन करता है। दैट अलाउज द वेक्टर टू बी पैक्ड एंड ट्रांसमिटेड टू बैक्टीरिया लाइक फेज वेक्टर, जो कि वेक्टर को अलाउ करता है कि वो अपने आप में डोनर के डीएनए को पैक्ड करे और उसको बैक्टीरियल सेल, ऐसे बैक्टीरियल सेल जो कि फेज वेक्टर की तरह कार्य करते हैं वहाँ तक पहुँचाने का या ट्रांसमिट करने का कार्य करे। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्मिड का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कॉस साइट, यहाँ पर एक कॉस साइट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमको कॉस्मिड के केस में पढ़ने के लिए, वो होता है कॉस सीक्वेंस या कॉस साइट। तो कॉस सीक्वेंस या कॉस साइट क्या होता है, तो कॉस सीक्वेंस जो होता है वो 200 बेस पेयर्स लॉन्ग सीक्वेंस होता है जो कि पैकेजिंग के लिए, किसकी पैकेजिंग, जो हम डोनर का डीएनए ले रहे हैं और उसको वेक्टर के डीएनए के साथ कंबाइन करा रहे हैं तो उस पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कॉस साइट होता है ये अपने आप में कॉस एन साइट, कॉस कैपिटल एन, कॉस एन साइट कंटेन करता है। और ये जो कॉस एन साइट है वो क्या करता है, जो ये सर्कुलर डीएनए है उस सर्कुलर डीएनए को क्या करता है, निग्ड का मतलब होता है अलग करना, 2 बेस पेयर्स तक इसको अलग करने का कार्य करता है टर्मिनेज एंजाइम के द्वारा। और ये जो टर्मिनेज एंजाइम के द्वारा जो टर्मिनेशन होता है वो टर्मिनेशन से ये जो सर्कुलर डीएनए है ये क्या बन जाता है, लीनियर डीएनए बन जाता है। और इसमें 2 एंड बन जाएंगे, कोहेसिव एंड और स्टिकी एंड। तो इसमें बनने वाले जो लीनियर डीएनए होते हैं उसमें कोहेसिव एंड, 2 कोहेसिव एंड 2 स्टिकी एंड होता है और वो 12 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। और जब हम क्या करते हैं कॉस्मिड के थ्रू, जब डोनर से रिसिपिएंट तक या डोनर से होस्ट तक जब हम डीएनए पहुंचाने का या जेनेटिक मटेरियल पहुंचाने का कार्य करते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि फेज के, बैक्टीरियोफेज के हेड में जाकर सिर्फ लीनियर डीएनए ही फिट हो सकता है, सर्कुलर डीएनए नहीं। तो कॉस सीक्वेंस का फंक्शन यही है कि इस सर्कुलर डीएनए को वो क्या करता है, ओपन करके उसको लीनियर सीक्वेंस में चेंज कर देता है बाय टर्मिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के द्वारा। और ये इसलिए होता है क्योंकि इस कॉस साइट में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉस एन साइट पाया जाता है जो कि टर्मिनेज एंजाइम को एक्टिव करता है इसको सर्कुलर से लीनियर डीएनए बनने के लिए। और जब ये लीनियर डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसमें 2 कोहेसिव एंड होते हैं, 2 स्टिकी एंड होते हैं जो कि 12 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्मिड वेक्टर, दिस आर फ्यूज्ड टुगेदर टू ऑब्टेन द कॉस्मिड वेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स लैम्डा सीक्वेंस इज क्लोन्ड इनटू कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी है कि जब फेज एंड बैक्टीरियोफेज या वेक्टर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, प्लाज्मिड एंड फेज वेक्टर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये 200 बेस पेयर्स, लगभग 200 बेस पेयर्स लॉन्ग लैम्डा सीक्वेंस को की क्लोनिंग का कार्य करते हैं। अ कॉस्मिड वेक्टर में हैव 1 और 2 कॉस साइट, एक कॉस्मिड वेक्टर में 1 या 2 कॉस साइट प्रेजेंट होते हैं। कॉस साइट क्या होता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। कॉस्मिड वेक्टर आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, कॉस्मिड वेक्टर का यूज करके हम जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कॉस्मिड वेक्टर हैव क्लोनिंग कैपेसिटी अप टू 45 किलो बेस पेयर्स, और कॉस्मिड वेक्टर की जो क्लोनिंग कैपेसिटी होती है वो 45 किलो बेस पेयर्स की होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इन कॉस्मिड वेक्टर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग
फॉलोइंग स्टेप। जब हम कॉस्मिक वेक्टर में किसी फॉरेन डीएनए को कोड करने का या क्लोन करने का कार्य करते हैं तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए बिटवीन 2 कॉस साइट्स। सबसे पहले कॉस्मिड में प्रेजेंट 2 कॉस साइट के बीच में हम फॉरेन डीएनए को जोड़ने का कार्य करते हैं। मेकिंग अ कॉन्केटमेरिक डीएनए, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो बीच में डीएनए को ऐड करते हैं तो हमको दो तरफ जो होता है वो कॉस्मिड का कॉस साइट एंड बीच में हमारा जो फॉरेन डीएनए में होता है वो मिलता है, और इस तरह के जीनोम सीक्वेंस को हम कॉन्केटमेरिक डीएनए कहते हैं। इन विट्रो पैकेजिंग टू इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू फेज हेड टू फॉर्म द मैच्योर्ड फेज पार्टिकल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैकेजिंग अभी आपको पता है कॉस सीक्वेंस पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करेगा, तो ये जो कॉस सीक्वेंस है, अब आपने जो डीएनए ऐड किया और जो कॉस सीक्वेंस है सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कुलर फॉर्म से उसको पहले वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वहाँ पर प्रेजेंट जो फेज है उस फेज के हेड में जाकर उसको स्टिक कर देगा। स्टिक करने के बाद यहाँ पर वो जो हमारा कॉस सीक्वेंस प्लस फॉरेन डीएनए उसका मैचुरेशन स्टार्ट होता है और इस तरह फेज के हेड पे एक वेल डेवलप्ड फेस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लोन डीएनए, अब ये क्लोन डीएनए बन गया। इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लोन डीएनए इनटू ई कोलाई बाय ट्रांसडक्शन। उसके बाद इस जो मैच्योर्ड आपका फेस पार्टिकल या आपका क्लोन डीएनए, इसको आप ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की प्रोसेस के थ्रू इंट्रोड्यूस करा देंगे। आफ्टर देयर एंट्री इनटू होस्ट सेल द कॉस्मिड आर मेंटेन्ड एज प्लाज्मिड। और फिर जैसे ही हमको ई कोलाई में एक्सप्रेशन दिखाई देगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा, हम क्या करेंगे, उसको उठा के किसमें, होस्ट सेल में एंटर करा देंगे। होस्ट सेल में एंटर कराने के बाद जो कॉस्मिड है वो अपने आप को प्लाज्मिड की तरह मेंटेन करके रखने का कार्य करता है। यहाँ पर यही प्रोसेस दी हुई है, ये प्रोसेस आप डायग्राम से समझ लेंगे। यहाँ पर आपका कॉस्मिड के टॉपिक ख़त्म होता है।